गुरु भक्ति। गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति। गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। परमात्मा की अंश होने के कारण आत्मा परमात्मा को प्रेम करना चाहती है, पर यह जन्म जन्मांतरों से मन के साथ बंधी हुई है। मन, शरीर, संसार और इसकी शक्लों तथा पदार्थों से बंधा हुआ है। इसलिए आत्मा भी बुरी तरह इनके मोह में बंध चुकी है। संसार के मोह का यह बंधन केवल गुरु भक्ति द्वारा टूट सकता है। मन से बंधी होने के कारण आत्मा का प्यार बिखर गया है। एक परमात्मा को भुलाकर जीवात्मा अनेक के प्यार में बुरी तरह उलझ गई है। इसीलिए इसका प्यार अस्थिर और डांवाडोल है। यह कभी एक वस्तु या रूप की ओर दौड़ती है तो कभी दूसरे की ओर। इस बिखरे और पारे की तरह हिलते हुए प्यार को एकाग्र और स्थिर करने के लिए किसी शक्तिशाली और निश्चल स्वरूप की आवश्यकता है। ऐसा स्वरूप संत सतगुरु का है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, मन रे क्यों छूटह बिन प्यार। आप समझाते हैं कि मन और आत्मा संसार के प्रेम में जकड़े हुए हैं। जब तक इनको प्रेम के लिए इससे प्रबल और निर्मल आधार नहीं मिलता, तब तक ये कभी भी संसार के मोहजाल से मुक्त होकर उस परमपिता परमात्मा के सच्चे प्रेम में लीन नहीं हो सकते। यह आधार गुरु है। जीव की वर्तमान दशा दयनीय है। वह चाहते हुए भी परमात्मा से प्यार नहीं कर पाता। गुरु रविदास जी कहते हैं, बिन देखे उपजय नहीं आसा, जो दीसै सो होए बिनासा। जो कुछ दिखाई देता है वह अपूर्ण और नाशवान है। जो निर्मल और अविनाशी परमात्मा है, दिखाई नहीं देता। जब तक वह दिखाई नहीं देता, हम उससे प्यार कैसे कर सकते हैं? गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, नदरी आवै तिसस्यों मोह, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तो। हे प्रभु, हमारा दृश्यमान संसार के साथ प्रेम पैदा हो गया है, क्योंकि यह संसार हमें दिखाई देता है। तू दिखाई नहीं देता, तुझ में हमारा विश्वास नहीं रहा, फिर हम तुझे प्यार कैसे कर सकते हैं? हम संसार और उसकी शक्लों और पदार्थों से प्रेम करते हैं क्योंकि वे हमारे स्तर पर हैं, हमारे जैसे हैं और हमें दिखाई देते हैं। हमारा मित्रों और संबंधियों से लेन देन और मेल मिलाप है। उनकी संगति द्वारा उनसे प्रेम हो जाना स्वाभाविक है। वह परमेश्वर अलख, अगम और अथाह है, जबकि शरीर, इंद्रियों और मन के स्तर पर उतरी हुई आत्मा शरीर, मन और इंद्रियों का ही रूप हो चुकी है। वह परमात्मा न हमारे जैसा है, न हमारे स्तर पर है। न हम उसे देख सकते हैं, न ही छू सकते हैं। हमें उसके अस्तित्व का कोई सार्थक मानवीय अनुभव नहीं है। हमारे लिए परमात्मा निरी कल्पना, निरा अनुमान है। परमात्मा से प्रेम तो क्या करना है, हमारा उसके अस्तित्व में विश्वास भी निर्बल और क्षीण है। ऐसी हालत में आत्मा परमात्मा से प्रेम कैसे कर सकती है? जब तक आत्मा परमात्मा से प्रेम नहीं करती, यह संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती। जब तक इसे परमात्मा दिखाई नहीं देता या फिर इसके अंदर उसके अस्तित्व में विश्वास नहीं जागता, तब तक आत्मा परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकती। वह प्रभु दयालु है, दया का स्रोत है। वह जीव के संकट को जानता है। शत्रु की कैद से बालक को मुक्त कराना पिता का काम है। अपनी अंश आत्मा को मन, माया और काल के मोह जाल से मुक्त कराना उस प्रभु की दया की निशानी है। स्वामी जी महाराज 12 मासा के अंतर्गत क्वार मास चौथा, फागुन मास 9वां और जेठ मास 12वां में विस्तारपूर्वक समझाते हैं
कि जब सत्पुरुष जीवात्मा को संसार की शक्लों और पदार्थों के मोह के कारण आवागमन के दुखों की चक्की में पिसते हुए देखता है, तो वह जीव की सहायता के लिए खुद उसके पास पहुंच जाता है। आप फरमाते हैं, सत्पुरुष को लज्जा आई, संत अवतार धरा जग माहे। तब संतन चित दया समाई, सतलोक से पुनि चल आई। संत रूप होए जग में आया, अपना भेद आप उन गाया। आपका भाव है कि साकार जीव निराकार परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए उस निराकार को साकार होकर जीव के स्तर पर आना पड़ता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे हैं सत्पुरुष की जान। धरी देह मानुष की गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करें कल्याण। सतगुरु साक्षात परमेश्वर है, जो केवल अचेत आत्माओं को चिताने के लिए देह धारण करता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, अपने जीते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। आप आगे फरमाते हैं, साध पठाए आप हर, हम तुम ते नाही दूर। आप आगे फरमाते हैं, साध रूप अपना तन तार्या, महाअगन ते आप उबार्या। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस परमेश्वर ने अपने जीवों को संसार में भेजा है, वह उनके अंतर में अपना प्रेम और विश्वास पैदा करने के लिए और उनको माया के अंधकारमय जगत से आजाद करके अपने साथ मिलाने के लिए खुद नरदेही धारण करके संसार में आता है। स्वामी जी महाराज एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। वह सत्पुरुष परमेश्वर स्वयं नर का रूप धारण करके संसार में आता है, ताकि वह जीव की प्रीति और प्रतीति का आधार बन सके। आप फरमाते हैं, गुरु संग प्रीत करी उन ऐसी, जस चकोर चंदाए। ऐसी प्रीत लगी जिन गुरुमुख, सो गुरु अपनाए। अस गुरु भक्ति करी जिन पूरी, ते नाम समाए। माता बच्चे में खुद अपना प्रेम पैदा करती है। सतगुरु के रूप में प्रकट परमात्मा खुद जीव के अंदर अपनी प्रीति जगाता है। जिस जीव के अंदर प्रभु के इस प्रत्यक्ष स्वरूप की प्रीति प्रबल हो जाती है, उसके अंदर अपने आप ही परमात्मा की प्रीति की ज्वाला प्रचंड हो जाती है, जो एक दिन संसार की शक्लों और पदार्थों के मोह को जलाकर राख कर देती है। आप कहते हैं, भक्ति और भगवंत एक हैं, प्रेम रूप तू सतगुरु जान। आरत कर कर गुरु रिझाओ, पाओ उनसे प्रेम निधान। परमात्मा की भक्ति का आधार सतगुरु की भक्ति है। सतगुरु निराकार परमेश्वर का साकार रूप है। वह बाहर से इंसान, परंतु अंतर में परमात्मा है। वह नरहरि एक ही समय हमारे स्तर पर भी है और परमात्मा के स्तर पर भी। इसलिए केवल सतगुरु से ही परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति की दात प्राप्त हो सकती है। आप फरमाते हैं, एक, जैसे पपीहा स्वाति की बूंद के वास्ते तड़पता है और मालिक उसकी तड़प को सुनकर मेघ को हुक्म देता है कि अब जाकर बरसो और उसकी तड़प को बुझाओ, तब मेघ आन कर बरसते हैं। इसी तरह से जो नाम रूपी अमृत की प्यास रखते हैं और उसकी प्राप्ति के वास्ते तड़प रहे हैं, उनकी तड़प को सुनकर मालिक अंतर्यामी सद्गुरु को हुक्म देता है कि तुम जाकर उन जीवों की तड़प को अमृत रूपी बचनों से बुझाओ। तब सद्गुरु प्रकट होते हैं और अमृत रूपी वचन सुनाकर जीवों की तड़प को बुझाते हैं। मालिक आप उनकी आग को नहीं बुझा सकता है, इससे सतगुरु की महिमा जबर है। 2. वह जो पार ब्रह्म परमात्मा है, सो सब जीवों के पास मौजूद है, पर संसार रूपी भवसागर से किसी को निकाल नहीं सकता है। जब वही पार ब्रह्म परमात्मा
सद्गुरु रूप रखकर उपदेश करता है तो वह संसार के बंधनों से इस जीव को छुड़ा सकता है। पर लोग ऐसे अंधे हैं कि इस स्वरूप को, जो उद्धार करने वाला है, नहीं पकड़ते और गायब का ध्यान करते हैं। सो वह ध्यान उनका कबूल नहीं होता, क्योंकि मालिक ने यह कायदा मुकर्रर कर दिया है कि जो सद्गुरु द्वारा मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूंगा। निगुरे को मेरे दरबार में दखल नहीं है। 3. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जड़ और आशा तृष्णा की मैल अंतःकरण में है। सो यह मैल सतगुरु की प्रीति से जावेगी और प्रेम आवेगा। जब प्रेम आया तब ही काम पूरा हुआ। 4. चेतन की सेवा से चेतन को पावेगा और जड़ की सेवा से जड़ को पावेगा। सो सिवाय सतगुरु के सब जड़ है। एक संत सतगुरु ही इस संसार में चेतन है। इस वास्ते उनकी सेवा सब जीवों को जो अपना भला चाहते हैं और चेतन से मिलना चाहते हैं करनी चाहिए। आप सतगुरु को चेतन और बाकी सबको जड़ कहते हैं। आप शब्द के विषय में कहते हैं चेतनता सब इनकी मान। सतगुरु के अंदर शब्द प्रकट रूप में है। सतगुरु देह में होते हुए भी विधेय है। वह शरीर और संसार के, समय और स्थान के सब बंधन तोड़कर अंतर में परम चेतन और सर्वव्यापक प्रभु से अभेद हैं। कबीर साहब भी कहते हैं, सतगुरु जागता है देव। सतगुरु चेतन इष्ट है। वह परमात्मा के अंदर जाग उठा है और परमात्मा उसके अंदर जाग रहा है। शरीर और संसार के बंधनों में जकड़े जीव जड़ हो चुके हैं। केवल जलता हुआ दीपक ही बुझे हुए दीपक को जला सकता है। केवल चेतन सतगुरु ही जड़ हो चुके जीवों को चेतन बना सकता है। इस संबंध में स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बिन गुरु और न पूजो कोई, दर्शन कर गुरुपद नित सेई। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र सब नदी समाजा। आप बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि सतगुरु परमात्मा का रूप है, इसलिए गुरु भक्ति सबसे श्रेष्ठ और शिरोमणि भक्ति है। गुरु भक्ति समुद्र के समान है। सब नदियां और नहरें समुद्र में समा जाती हैं, पर कोई नदी या नहर समुद्र का स्थान नहीं ले सकती। हर प्रकार के इष्ट की भक्ति गुरु पूजा में आ जाती है, पर कोई दूसरी पूजा या भक्ति गुरु भक्ति का स्थान नहीं ले सकती। आप सावधान करते हैं, 1. राम सबके घट में व्याप्त है, पर कोई उसको नहीं पहचानता और उसके देखते जीव अवगुण करते हैं और वह मना नहीं करता और 84 भोगवाता है। फिर ऐसे राम से क्या मतलब निकलेगा? जब सतगुरु मिलें और उसका पता बतावें कि इस स्वरूप में राम तुम्हारे घट में व्याप्त है, तब इस जीव को खबर पड़े और बुरे कामों और 84 से बचे। इस वास्ते खोज सतगुरु की जरूरी है, क्योंकि वह प्रगट राम है और जो गुप्त राम है उसकी खोज बिना सतगुरु के नहीं हो सकती। और जो ऐसा नहीं करते उनको न राम मिलेगा न 84 छूटेगी और दुर्लभ नरदेह मुफ्त बर्बाद होगी। और जो सतगुरु की खोज सच्चा होकर करेगा तो वे जरूर ही मिलेंगे, क्योंकि सतगुरु नित्य अवतार हैं और हमेशा संसार में मौजूद रहते हैं। 2. जो सतगुरु वक्त की सेवा तन मन धन से करेंगे वही सच्चे मालिक के दरबार में दखल पावेंगे। और सतगुरु आप ही मालिक हैं। जो उनकी सेवा है वह मालिक की सेवा है। और जो सतगुरु को छोड़कर मालिक को ढूंढते हैं उनको मालिक कभी नहीं मिलेगा। और जो सतगुरु की सेवा में लगे हैं उनको मालिक मिल गया। जब आंख खुलेगी तब पहचान लेंगे, और जब तक पूरी आंख न खुले तब तक संत सतगुरु के वचन के द्वारा प्रतीत करके सेवा में लगे रहें और सत्संग करते रहें और सतगुरु के चरणों में प्रीति और प्रतीत बढ़ाते रहें। एक दिन सब भेद खुल जावेगा। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं,
गुरु प्रसन्न होए जा ऊपर, वही जीव है सबके ऊपर। गुरु राजी तो करता राजी, कर्म काल की चले न बाजी। भक्ति का उद्देश्य प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करना है। निराकार निर्लेप प्रभु को रिझा पाना असंभव है। सतगुरु जीव के स्तर पर कार्यशील होता है। वह जीव के भाव देखता है। वह जीव के प्रेम के लिए ही देह धारण करता है। सतगुरु को रिझाया जा सकता है और सतगुरु को रिझा लेना ही प्रभु को रिझा लेना है। सतगुरु की भक्ति द्वारा सतगुरु को प्रसन्न कर लेने वाला जीव बड़ा भाग्यशाली है। वह सहज ही मन, माया, कर्म और भ्रम के बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्वामी जी महाराज की वाणी है, तुम सोचो अपने मन में, कोई नहीं गुरु सम जग में। जिन जिन गुरु भक्ति धारी, सो पहुंचे निज दरबारी। गुरु भक्ति न जिनको प्यारी, तिन जीती बाजी हारी। सतगुरु परमेश्वर का रूप है। फिर सतगुरु से बड़ा साजन, प्रियतम तथा इष्ट और कौन हो सकता है। इसलिए जिन्होंने गुरु भक्ति दृढ़ की, वे मनुष्य जन्म की बाजी जीत गए। जिन्होंने गुरु भक्ति धारण नहीं की, वे मनुष्य जन्म का अमूल्य अवसर व्यर्थ खो गए। आप फरमाते हैं, गुरु अस्तुत है सब मत माहि, गुरु से बेमुख ठौर न पाई। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन काज न रत्ती। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। सभी धर्मों में गुरु भक्ति को प्रभु भक्ति का आधार माना गया है। संसार में समय समय पर हुए पूर्ण संतों ने पहले स्वयं सद्गुरु से प्रेम किया और बाद में अन्य जीवों के प्रेम का आधार बने। गुरु भक्ति ही नाम भक्ति और प्रभु भक्ति की सीढ़ी की पहली पौड़ी है। संसार के सभी पूर्ण संतों ने साक्षी दी है कि किसी धर्म का कोई भी प्राणी गुरु भक्ति के बिना प्रभु भक्ति में सफल नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुधि क्या आए। ऐसी सुरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहूं सुनाए। जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दीखे न ताए। प्रेम के बिना योग, वैराग्य और ज्ञान रूखे और नीरस हैं। प्रेम के बिना हर प्रकार की पूजा और भक्ति निर्जीव शव के समान है। प्रेम और भक्ति हृदय में धड़कन पैदा करते हैं, प्राणहीन में प्राणों का संचार करते हैं। गुरु भक्ति प्रेम के सुधा रस से परिपूर्ण है। इसमें मस्ती और बेखुदी है। इसमें सतगुरु रूपी प्रियतम को रिझाने का चाव और उत्साह है। सतगुरु परमेश्वर की ही तरह आनंद रूप है। सतगुरु की उपस्थिति में जीव के अंदर अपने आप अकथनीय आनंद के झरने फूट पड़ते हैं। वह सतगुरु की उपस्थिति में अपनी और आसपास की सुधि भूल जाता है। वह अपना अस्तित्व सतगुरु में इस प्रकार लीन कर देता है कि सतगुरु की तरह ज्ञान रूप और आनंद रूप हो जाता है। निर्गुण धारा के सभी पूर्ण संतों ने सतगुरु की भक्ति पर बल दिया है, क्योंकि हर जीव सहज ही इस मार्ग पर चल सकता है। वास्तव में परमात्मा ने खुद अपनी अपार दया मेहर द्वारा सृष्टि के आदि से यह नियम बनाया हुआ है कि अपनी अंश यानी आत्माओं में अपना प्रेम पैदा करने के लिए वह देह धारण करके संसार में आए। स्वामी जी महाराज अपनी वाणी के कुछ प्रसंगों में सतगुरु की उपमा करते हुए कहते हैं, आत्म परमात्म नहीं मानू, अक्षर निह अक्षर नहीं जानू। सतनाम जानू न अनामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। सबको करूं प्रणाम जोड़कर, पर कोई नहीं सतगुरु समसर। सतगुरु कृपा सबन को जाना, बिन सतगुरु कैसे पहचाना। सतगुरु भेद दिया इक इक का,
तब जाना इन सब का ठेका। सतगुरु सबका भेद बखाने, अब किसको गुरु से बढ़ जाने। गुरु के बिना उस परमेश्वर का बोध नहीं हो सकता। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से सद्गुरु के रूप में प्रकट हुआ साकार परमेश्वर निराकार परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण है। सतगुरु ईश्वर, परमेश्वर और अनामी से मिलाता है, इसलिए जीव के लिए सतगुरु ही सबसे बड़ा है। कबीर साहब की वाणी है, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु हैं बड़ गोबिंद ते, मन में देखो विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुर मेरी पूजा, गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म, गुर भगवंत, गुर मेरा देव, अलख अपेयो, सरब पूज चरण गुर सेव। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जन कार कमावे कोई, सतगुर सेवह से महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे। गुरु और परमेश्वर एक हैं। एक के बड़ा या दूसरे के छोटा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। संतजन वास्तव में जीव के हृदय पर यह अच्छी तरह अंकित करना चाहते हैं कि जीव का उद्धार सीधे निराकार परमेश्वर की भक्ति में नहीं, गुरु के रूप में प्रकट हुए साकार परमात्मा की बताई भक्ति में है। महिमा इसमें भी परमात्मा की ही है, पर परमात्मा के साकार रूप की। विण प्रीति भगत न होवई, विण सतगुर न लगे प्यार। गुरु रामदास जी का कथन है, जो गुरु को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पावे, हर की सेवा सतगुर पूजो, कर कृपा आप तरावे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कस्तूरी भया, भवर भय सब दास, ज्यों ज्यों भक्ति कबीर की, त्यों त्यों राम निवास। सूफी फकीरों ने मुर्शिद परस्ती को खुदा परस्ती की नींव माना है। ख्वाजा हाफिज, शम्स तबरेज, मौलाना रूम, बाबा फरीद, साईं बुल्ले शाह, शाह हुसैन और हजरत सुल्तान बाहू आदि ने अपने अपने मुर्शिद यानी सतगुरु की प्रशंसा में जो कलाम फरमाए हैं, वे अपना उदाहरण आप हैं। साईं बुल्ले शाह अपने मुर्शिद के बारे में कहते हैं, बुल्लिया इसनू देख हमेशा, ए है दर्शन साईं दा, मौला आदमी बण आया, ओह आया ते जग जगाया। वह मौला यानी प्रभु खुद मुर्शिद के रूप में आकर आत्माओं में सोया हुआ प्यार जगाता है। आप इश्क मजाजी अर्थात देह स्वरूप मुर्शिद के इश्क को इश्क हकीकी अर्थात निराकार परमात्मा के प्रेम का आधार और जन्मदाता कहते हैं। इश्क मजाजी दाता है, जिस पिछे मस्त हो जाता है, जिच्चर न इश्क मजाजी लागे, सुई सीवे न बिन तागे। नाम भक्ति और गुरु भक्ति। स्वामी जी महाराज ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए नाम भक्ति को आवश्यक बताया है और नाम भक्ति के लिए गुरु भक्ति को अनिवार्य माना है। गुरु भक्ति के बिना नाम भक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आप फरमाते हैं, सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीव बही, शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भर्ममयी। संसार में अनेक प्रकार के नाम प्रचलित हैं। भिन्न भिन्न लोग इन अलग अलग नामों का जाप और प्रचार करते हैं। सच्चा, सही, पूर्ण और मुक्ति देने वाला नाम केवल वक्त के सतगुरु से ही प्राप्त होता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु बिन कभी न उतरे पार, नाम बिन कभी न होए उद्धार। गुरु बिन कौन उबारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा। आप फरमाते हैं कि शब्द यानी नाम की आवाज और प्रकाश प्रत्येक जीव के अंदर है।
पर कोई भी जीव मन और बुद्धि के द्वारा अंतर में इस धुन और प्रकाश से नहीं जुड़ सकता। केवल वक्त के सद्गुरु ही हमें अंतर में इस शब्द धुन से जुड़ने की युक्ति बताते हैं। आप फरमाते हैं, अनहद बाजे बजे गगन में, सुन सुन मगन होत अब मन में, गुरु सुनावें यह धुन तन में, सुरत लगा तू भी अब घन में। आप इसी भाव को दूसरी तरह प्रकट करते हुए कहते हैं कि अनहद वाणी यानी नाम का अमृत हर जीव के अंदर है अवश्य, पर बड़े बड़े योगी, यति, सिद्ध, नाथ भी इसे नहीं पा सके। इस अद्भुत नाम की प्राप्ति केवल पूरे गुरु की सहायता से होती है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कौन कहे महिमा अब उनकी, जिनको सतगुरु चरण लगावें, घट का भेद अनाहद बानी, सुन मंडल का शब्द सुनावें। जोगी जति नाथ सब थाके, सो पद अपने दास लखावें, सत नाम सत धाम पिया का, सुरत निरत कर ले दर्शावें। आपका उपदेश है, गुरु की मूरत हृदय बसाओ, चंद्र चकोर प्रीत घट आन। गुरु भक्ति जब पूरन होले, तब सुरत चढ़े अधर असमान। गुरु भक्ति बिन शब्द में पचते, सो भी मानुष मूरख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचें सुरत गुरु बलवान। संत महात्माओं ने उपदेश दिया है कि सुरत यानी आत्मा अंतर में आंखों के पीछे पहुंचकर शब्द को पकड़कर आंतरिक रूहानी मंडलों को पार करती हुई निज घर पहुंच सकती है, पर जन्म जन्मांतरों से संसार और शरीर के रोम रोम में फैली हुई आत्मा को संसार और शरीर में से समेटकर आंखों के पीछे लाने के लिए सतगुरु की भक्ति आवश्यक है। सतगुरु के देह स्वरूप के प्रति प्रेम, सतगुरु की संगति, सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन, सतगुरु के स्वरूप का ध्यान और सतगुरु की रहनुमाई से शब्द धुन का अभ्यास सब सतगुरु भक्ति के ही अंग हैं। जब जीवात्मा के अंदर सतगुरु के देह स्वरूप का प्रेम पैदा हो जाता है, तो इसे सतगुरु के दिए गए नाम के सुमिरन और ध्यान में भी पूर्णता प्राप्त हो जाती है। सतगुरु का प्रेम, सतगुरु के सुमिरन और ध्यान का प्रेम इसे संसार और शरीर में से खींचकर आंखों के पीछे ले आता है, जहां इसका शब्द से मिलाप हो जाता है। स्वामी जी महाराज सार बचन राधा स्वामी वार्तिक में फरमाते हैं, सवाल सेवक का सतगुरु से, सुरत शब्द को क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि शब्द सारे है और संत कहते हैं कि सब पसारा शब्द का है और सुरत शब्द की अंश है। जवाब सतगुरु का, हकीकत में शब्द सारे है, पर जब से सुरत पिंड में उतरी है तब से बाहर मुख हो गई है और बाहर शब्द में रच गई है। जो शब्द में नहीं रचती तो संसार का काम किस तरह से चलता? अब जब तक सतगुरु पूरे न मिलें और उनकी शरण न लेवे, तब तक अंतर्मुख शब्द को नहीं पा सकती। जैसे माता और पिता की शरण लेने से संसार में फंस गई है, ऐसे ही जब सतगुरु की और उनके सत्संग की शरण लेगी, तब इस संसार के जाल से निकलेगी। 2. जिसको दर्द परमार्थ का और डर 84 का है, उसको मुनासिब यह है कि पहले पूरे गुरु को पकड़े, क्योंकि जब तक गुरु से प्रीति न होगी, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक नाम फायदा नहीं करेगा। जैसे किसान जब बीज डालता है तो पहले खेत को कमा लेता है। जो बेकमाए हुए बीज डाल दे तो कुछ नहीं पैदा होता। इसी तरह हृदय रूपी जमीन की कमाई के वास्ते गुरु का प्रेम है। जब तक गुरु का प्रेम नहीं होगा, नाम फायदा नहीं करेगा। और आजकल के लोगों का यह दस्तूर है कि नाम का सुमिरन घर बैठे किया करते हैं और गुरु से कुछ मतलब नहीं। सो ऐसे लोग दोनों से खाली रहेंगे,
न गुरु ही मिले और न नाम ही मिला, क्योंकि नाम गुरु के इख्तियार में है। सो गुरु से प्रीति नहीं करी, फिर नाम कैसे मिले? 3. अंतर में जो शब्द होता है उसका सुनना, यह शब्द भक्ति है। और जिस घट में शब्द प्रगट है उनसे प्रीति करना और सेवा करना, यह सतगुरु सेवा है। और वही सतगुरु है और शब्द उनका निज स्वरूप है। उनके वचनों को मानना और उन पर अमल करना, यह बाहरमुख भक्ति सतगुरु की है। और अंतर में शब्द का सुनना, अंतर्मुख भक्ति सतगुरु की है। मगर पहली सीढ़ी यह है कि जिस स्वरूप से सतगुरु उपदेश करते हैं उससे प्रीति होनी चाहिए, तब सतगुरु के शब्द स्वरूप से प्रीति होगी। और जिसको देह स्वरूप सतगुरु से प्रीति नहीं है, उसको शब्द स्वरूप में भी प्रीति नहीं होगी। और चाहे जितनी मेहनत करे, उसको शब्द नहीं खुलेगा। और जिसको सतगुरु के देह स्वरूप से प्रीति है पर शब्द में ऐसी प्रीति नहीं है, उसका उद्धार सतगुरु अपनी दया से करेंगे। पर जिनको सतगुरु से प्रीति है, उनको शब्द में भी प्रीति जरूर होगी। पहले प्रीति और भक्ति सतगुरु के देह स्वरूप से होनी चाहिए, बगैर इसके काम नहीं बनेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन सतगुर भगत न होवई, नाम न लगै प्यार। जन नानक नाम आराध्या, गुर कै हेत प्यार। सतगुरु के बिना प्रभु भक्ति और नाम भक्ति संभव नहीं। नाम भक्ति का आधार सतगुरु की भक्ति है। आप कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावै मुकत न पावै कोई। बिन सतगुर को नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। जिस परमात्मा ने जगत और जीव की रचना की है, उसने स्वयं यह नियम बनाया है कि भवसागर से मुक्ति शब्द द्वारा होगी और शब्द की प्राप्ति पूर्ण सतगुरु से होगी। वक्त का गुरु इस बात पर चर्चा कर आए हैं कि प्रभु भक्ति और नाम भक्ति का आधार गुरु भक्ति है और गुरु भक्ति का आधार अपने वक्त का प्रत्यक्ष गुरु है, जिसको स्वामी जी महाराज ने वक्त के गुरु का नाम दिया है। आप सावधान करते हैं, पिछलों की जो धारें टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा। बिन गुरु वक्त भक्ति नहीं पावे, बिना भक्ति सतलोक न जावे। आप बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि गुरु का अर्थ वक्त का गुरु होता है। आप संकेत करते हैं कि पिछले समय के संत महात्माओं की टेक से हमारा कोई लाभ नहीं हो सकता। जिन महात्माओं को हमने कभी आंखों से देखा ही नहीं, वे हमारे प्यार और भक्ति का आधार कैसे बन सकते हैं? वे परमेश्वर में समाकर परमेश्वर का रूप हो चुके हैं। वे हमसे उतने ही दूर हैं जितना परमेश्वर है। अगर हम पिछले समय में हुए पूर्ण संतों की भक्ति कर सकते हैं, तो सीधे परमात्मा की ही भक्ति क्यों न करें, जिससे वह महात्मा अभेद हो चुके हैं। उन संत महात्माओं का संसार में आना ही इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण या सबूत है कि हमें अपने वक्त के गुरु की आवश्यकता है। एक समय छाए हुए बादलों द्वारा वर्षा होने का स्वाभाविक अर्थ है कि वर्षा केवल उन्हीं बादलों से ही हो सकती है। संतान की इच्छुक स्त्री को वक्त के पति का, विद्या के चाहवान विद्यार्थी को वक्त के अध्यापक की, न्याय की इच्छा रखने वाले को वक्त के न्यायाधीश की, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए वक्त के वैद्य या डॉक्टर की, और परमात्मा की भक्ति के लिए वक्त के गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, एक शख्स है कि वह लुकमान हकीम की तारीफ करता है और वक्त के हकीम की निंदा करता है। इससे मालूम होता है कि उसको बीमारी और दर्द नहीं है। अगर दर्द होता तो वक्त के हकीम की तारीफ करता, क्योंकि लुकमान चाहे बहुत अच्छा हकीम था, पर अब कोई बीमार चाहे कि उसके नाम से रोग खोवे तो कभी नहीं दूर हो सकता है। जब तक वक्त के हकीम के पास न जाएगा, रोग दूर न होगा। इस तरह से
जो दर्दी परमार्थ का है और संसार के सुख को विश्वरूप देखता है और मोक्ष की चाह रखता है, सो वह जब तक कि वक्त के पूरे सतगुरु के पास नहीं जावेगा, उसको चैन नहीं आवेगा और वही महिमा वक्त के सतगुरु की जानेगा। आप फरमाते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज, कृष्ण जी महाराज जैसे अवतारों को तथा नारद और शुकदेव जैसे ऋषि मुनियों को भी वक्त के गुरु की शरण लेनी पड़ी, तो और लोग वक्त के गुरु के बिना रूहानी तरक्की कैसे कर सकते हैं? जीव की निर्बलता यह है कि वह सीधा परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता, इसीलिए सतगुरु की आवश्यकता है। यह निर्बलता हर समय के जीवों के लिए समान है। इसलिए जिस तरह प्राचीन काल में हुए जीवों को अपने समय के सतगुरु की आवश्यकता थी, उसी तरह आज के समय के जीवों को भी अपने समय के सतगुरु की आवश्यकता है। हम केवल रस्मी तौर पर गुरु धारण नहीं करते, हम जीते जी आत्मा को परमात्मा से अभेद करने के लिए गुरु धारण करते हैं। इस कार्य में सफलता के लिए हमें सूरज शब्द का अभ्यास करना पड़ता है। इस अभ्यास के 3 अंग हैं: सुमिरन, ध्यान और शब्द धुन। नाम का सुमिरन भी सतगुरु से मिलता है, ध्यान भी सतगुरु के स्वरूप का किया जाता है और आत्मा को शब्द धुन से जोड़ने की विधि भी वक्त का सतगुरु ही बताता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो। आप आगे फरमाते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। प्राचीन काल में हुए संत महात्माओं के सच्चे शिष्यों को भी यही ढंग था। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वक्त के पूर्ण गुरु की सहायता से उस रूहानी अभ्यास को अपनाएं जिसे उन महात्माओं ने अपने अपने समय में अपनाया था। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, एक और जो कि अवतारों और पैगंबरों ने जो अपने वक्त में अपने असल पद को जहां से वे आए थे मालिक करार दिया, या खुद आपको मालिक का भेजा हुआ या उसका प्यारा बतलाया और लोगों से अपनी तई पुजवाया या अपना इष्ट बंधवाया, तो यह बात गलत न थी। पर इस सूरत में सिर्फ उन्हीं लोगों का गुजारा हुआ जो कि उनके वक्त में मौजूद थे। उनको अपने पद की मुक्ति उन्होंने बख्शी। पर जो लोग कि उनके बाद उनके मत में आए, उन्होंने सिर्फ टेक उनके नाम की बांध ली और उनके तन मन की हालत नहीं बदली, तो इस टेक से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यही हाल संतों के इष्ट वालों का भी समझना चाहिए कि जो जो शख्स संतों के रूबरू आए और उनके चरणों में सेवा और भक्ति की और उनसे उपदेश लिया, वह बेशक अधिकारी मुक्ति के हुए, और जो पीछे हुए और उन्होंने उनसे सिर्फ इष्ट या टेक संतों की बांध ली और अपने वक्त का पूरा गुरु यानी संत या कि पूरा साध न खोजा, और जो मार्ग यानी रास्ता और तरीका अभ्यास का कि संतों ने मुकर्रर फरमाया है उस पर न चले, तो वे भी और मत वालों की तरह से अधिकारी मुक्ति के नहीं हो सकते। जैसा कि और लोग मूर्ति या तीर्थ और पोथी और ग्रंथों की पूजा में लगे हैं, ऐसे ही जो संतों के घर के जीव भी पूजा समाध और झंडा और ग्रंथ वगैरह में लग गए और संतों के निज स्वरूप और उनके पद का भेद और हाल रास्ते का और तरीका अभ्यास का मालूम नहीं हुआ और बाहरमुखियों की तरह सिर्फ समाध और ग्रंथ वगैरह की टेक बांध ली, तो वे भी और मतों के बाहरमुखी पूजा करने वालों की तरह कर्म और भर्म में अटक गए और मुक्ति की प्राप्ति उनको भी नहीं हुई। असल संतपंथी वह है कि जो उनके हुक्म के मुआफिक अभ्यास करे और रास्ते की मंजिलें पार करके स्थान सत्पुरुष राधा स्वामी में पहुंचे या चलना उस रास्ते पर शुरू कर दे, तो वह बेशक एक दिन सच्ची मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। खुलासा यह है
कि जो पिछले महात्माओं या अवतारों या पैगंबरों या देवताओं का सिर्फ इष्ट धारण करने को उनका मत समझेगा, उसका कभी छुटकारा नहीं होगा। 2. जो सच्चा खोजी है, उसको चाहिए कि अपने वक्त के पूरे संत या पूरे साध की खोज करे, यानी पूरे सतगुरु जहां मिलें उनका संग करे और उन्हीं में सब देवता और अवतार और महात्मा और संत और साध पिछलों को मौजूद समझकर तन मन से सेवा और प्रीति और प्रतीत करके अपना काम उनसे बनवावे। जैसे कि पिछले बादशाह चाहे बड़े मुंसिफ और दाता हुए, पर उनके हाल सुनने से या उनके नाम लेने से हमको दौलत और हुकूमत और ओहदा नहीं मिल सकता है। जो हमको उसकी चाह है तो चाहिए कि अपने वक्त के बादशाह से मिलें, तब अलबत्ता काम हमारा बनेगा, नहीं तो खराबी और हैरानी के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा। मौलवी रूम कहते हैं, चूं के कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। यानी पूरे सतगुरु और मालिक में भेद नहीं है, और मुर्शिद में और सतगुरु में मालिक और अवतार सब आ गए। यानी जो मालिक से मिलना चाहते हो तो फुकरा यानी संतों में सतगुरु की खोज करनी चाहिए। और यह जरूरी नहीं कि संत कपड़े रंगे हुए को कहते होवें। संत उनको कहते हैं जो सच्चे मालिक से सतलोक में पहुंचकर मिल गए, चाहे वह गृहस्थ में होवें या विरक्त, चाहे ब्राह्मण होवें या और कोई जात में होवें। मालिक का दीदार दुनिया में और कहीं नहीं है, या तो अपने अंतर में या पूरे साध और पूरे संत में, जो कि कुल जगत के कुदरती गुरु हैं। और खोजने वालों को इन्हीं 2 स्थान पर दर्शन मालिक का प्राप्त होगा, और मूर्ति, तीर्थ व्रत और 4 धाम और मंदिरों में कहीं पता और निशान उसका नहीं मिलेगा। मौलवी रूम कहते हैं, मस्जिदे हस्त अंदरूने औलियास्त, सजदा गाहे जुमला अस्त, आंजा खुदास्त। यानी महात्माओं के अंतर में मंदिर और मस्जिद है, और जो कोई मालिक और खुदा को सिजदा करना चाहे वहीं मत्था टेके। और यह भी कहा है कि गुफ्त पैगंबर के हक फरमूदा अस्त, मन नगुंजम हेच दर बाला ओ पस्त, दर दिले मोमिन बगुंजम ए अजब, गर मरा जूई दर आ दिलहा तलब। यानी खुदा ने पैगंबर साहब से कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूं, न आसमान में और न जमीन में, पर अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में रहता हूं। जो मुझको चाहे वहां जाकर उनसे मांगे। इस वास्ते हर एक सच्चे मालिक के चाहने वाले को मुनासिब है कि अपने वक्त का सतगुरु खोजकर उनसे उपदेश लेवे और उन्हीं के चरणों में तन मन धन से सेवा और प्रीति और प्रतीत करे। थोड़े ही अरसे में उसका काम बन जावेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बाजे वेदों और शास्त्रों और ग्रंथों को गुरु मानते हैं, और इसमें शक नहीं है कि उनके देखने से बहुत सा हाल मालूम होता है, पर जो कोई सिर्फ इनके पढ़ने और सुनने में रहा और खोज सतगुरु का न किया, तो वह भी नादान और मूर्ख है। किस वास्ते? कि जो भेद और तरीका अभ्यास का सतगुरु वक्त से मालूम हो सकता है, वह लिखने में नहीं आ सकता, और न उसका जिक्र पोथियों और शास्त्र में लिखा है। सिर्फ उसमें इशारे किए हैं, और वह गवाही के वास्ते काफी है, बाकी गुरु और मुर्शिद पर रखा है। पोथी पढ़ने से विद्या आवेगी, पर रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं मालूम होगा। इस वास्ते पोथी और शास्त्र मददगार हैं, और दुरुस्ती व्यवहार की थोड़ी बहुत उनके पढ़ने और समझने से हो सकती है। यानी उनसे इतना मालूम हो जावेगा कि यह काम बुरा है और यह काम अच्छा है। और जो कोई दर्दी और परमार्थी है, वह बुरे काम को छोड़ता जावेगा, और जो अच्छा काम है उसको करना शुरू करेगा। पर मन का नाश होना
और कुल विकारों का दूर होना बिना मेहर और दया सतगुरु पूरे के नहीं हो सकता। और जब तक दिल यानी मन बाकी है तब तक तुख्म यानी बीज बुराई और विकारों का मौजूद है। अगर किसी दरख्त की डाली और पत्ते झड़ गए तो क्या जब तक बीज मौजूद है तो जब कभी माया के भोग और उनके स्वादों का रस मिलेगा तो डाली और पत्ते सब हरे हो जावेंगे और नई नई डालियां पैदा हो जावेंगी। इस वास्ते समझना चाहिए कि वेद और शास्त्र और पोथी से कुछ भेद मालिक का और गवाही वास्ते सतगुरु की पहचान के मिल सकती है, और कुछ बुराई और भलाई और पाप और पुण्य की पहचान भी हो जावेगी। सिवाय इसके और ज्यादा फायदा उनसे नहीं हो सकता। और असल और सच्चे परमार्थी का हासिल होना तो सिर्फ मुर्शिद यानी सतगुरु पूरे से होगा, और ऐसे गुरु की खोज करना सच्चे खोजी को जरूरी है। जो पिछलों की टेक बांधकर चुप हो रहे वे सच्चे ख्वाहिशमंद मालिक से मिलने के नहीं हैं, और इस वास्ते वे उसका दर्शन भी नहीं पावेंगे। स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं, 1. संत के वचन का अर्थ संत ही खूब कर सकते हैं, और किसी की ताकत नहीं है कि उनकी बानी का अर्थ कर सके। जो कोई करेगा वह अपनी बुद्धि अनुसार करेगा, और बुद्धि की उसमें गम नहीं है, क्योंकि संतों की बानी अनुभवी है और उसके अर्थ भी अनुभवी हैं। विद्यावान की ताकत नहीं कि उसको ज्यों का त्यों समझ सके। 2. विद्यावान गुरु से जीव के संशय दूर नहीं हो सकते, अलबत्ता सभाविलास खूब हो जाता है। जब एक श्लोक के 4 या ज्यादा अर्थ किए तो जीवों को और संशय में डाला कि वे कौन से अर्थ को पकड़ें। जो बात कि जीव के कल्याण के वास्ते दरकार थी छांट कर न कही तो जीव कैसे मुक्ति का रास्ता पावे और क्या यत्न करे। इस वास्ते चाहिए कि निष्ठावान गुरु खोजो। जब तक वे नहीं मिलेंगे कारज नहीं होगा, और यह सोने के समान जो नर देह मिली है इसको नमक और आटे के समान पंडित और भेष और वाचक ज्ञानियों के संग में बेकदरी से खर्च न करें, और सतगुरु पूरा खोजकर उनकी सेवा और सत्संग करें। 3. ग्रंथों में सब जगह थोड़ा या बहुत रौला पड़ा रहता है, कहीं एक बात का खंडन और कहीं मंडन किया है। जीव किसको माने और किसको न माने, इस वास्ते जब तक सतगुरु पूरे न मिलें जीव की ताकत नहीं कि इस बात का निर्णय कर सके। ग्रंथ से गवाही मिल सकती है, मार्ग हाथ नहीं आ सकता। मार्ग के भेदी संत सतगुरु हैं, यह उनसे मिलेगा और किसी से नहीं हाथ लग सकता। विद्या के विषय में स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, हे विद्या तू बड़ी अभिद्या, संतन की तैं कदर न जानी, उनकी प्रेम अनुभवी बानी, तू बुद्धि संग रहत खपानी। संतों की वाणी रूहानी अनुभव द्वारा कही हुई होती है। केवल संतों के समान पहुंच रखने वाला अनुभवी पुरुष ही उस वाणी के अर्थ कर सकता है। निजी अनुभव से खाली और कोरे लोग मन बुद्धि से संतों की वाणी के अर्थ करते हैं। वे कभी भी उस वाणी के मूल अर्थ को नहीं समझ सकते। भाई गुरुदास जी का कथन है, वेद गिरंथ गुर हट है, जिस लग पौजल पार उतारा, सतगुर बाज न बुझिए, जिचर तरे न प्रभ अवतारा। आप संकेत करते हैं कि वेद शास्त्रों ग्रंथ पोथियों द्वारा नहीं, गुरु के रूप में प्रकट हुए परमात्मा द्वारा ही जीव परम पद को प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी महाराज उपदेश देते हैं, पिछलों की तज टेक तेरे भले की कहूं, वक्त गुरु को मान तेरे भले की कहूं, लीक पुरानी छोड़ तेरे भले की कहूं, जो गुरु कहें सो मान तेरे भले की कहूं। पूर्ण संतों ने समझाया है कि हर संत परमात्मा की ओर से सौंपी गई विशेष आत्माओं को चिताने के लिए
एक खास समय के लिए संसार में आता है। जब तक वह संसार में रहता है, लोग उससे पारमार्थिक लाभ उठा सकते हैं। जब वह वापस जाकर परमात्मा में लीन हो जाता है, तो परमात्मा की तरह वह भी संसार के जीवों की सहायता नहीं कर सकता। हजरत ईसा कहते हैं, जब तक मैं संसार में हूं, संसार का नूर हूं। फिर कहते हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना नहीं करता, केवल उन भेड़ों यानी आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो तूने मुझे सौंपी हैं। संसार के सभी पूर्ण पुरुषों ने अपने अपने समय में अपने गुरु की महिमा की है, क्योंकि शिष्य को जो कुछ मिलता है अपने समय के गुरु से मिलता है। एक एक गुरु की कई कई गद्दियां चली हैं। पिछले समय में हुए संत महात्मा यदि संसार से कूच करने के बाद भी जीवों को नाम देकर उनका उद्धार कर सकते, तो एक गुरु को परलोक सिधारते समय अपने स्थान पर दूसरा गुरु नियुक्त करने की आवश्यकता न पड़ती। प्रसिद्ध सूफी अली बिन अल हुसैन अल हकीम अल तिरमिजी कहते हैं, कोई वजह नहीं है कि खलीफा अबू बकर और अली के बाद आने वाले संत उन जैसे या उनसे ऊंचे न हो सकें। रब्बी रहमत यानी प्रभु कृपा को ऐसे लोगों पर बरसने से कौन रोक सकता है? लोग यह क्यों सोचते हैं कि आज कोई सिद्दीक, मुकर्रब, मुस्तबा या मुस्तफ़ा संसार में नहीं है? गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हर जुगे जुगो जुग जुगे जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी, जुग जुग पीढ़ी चलै सतगुर की, जिनी गुरमुख नाम त्याया। हर पुरख न कबही बिनसै जावै, नित देवै चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुहंदी। अर्थात वह अजर अमर परमेश्वर दया का पुंज है। उसकी दया सदा बढ़ती रहती है, कभी घटती नहीं। वह अपनी दया को बांटने के लिए समय समय पर संत सतगुरु संसार में भेजता रहता है। वास्तव में संत जन निराकार परमेश्वर का ही साकार रूप होते हैं। वह परमेश्वर उनको संसार में इसलिए भेजता है कि उनके द्वारा लोग परमात्मा का नाम जपकर परमात्मा से मिलाप कर लें। गुरु नानक देव जी ने तो यहाँ तक फरमाया है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना ही पूर्ण संतों के लिए की है। आप कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलाप का भेद जानने वाले ऐसे संतों में परमात्मा रूपी सत्य का प्रेम परिपूर्ण होता है, इसलिए केवल वे ही हमारे प्यार और आदर के योग्य हैं। आप फरमाते हैं, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा। संत हेत प्रभ त्रिभुवन तारे, आत्म चीनै सो तत्व विचारे। साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ताके दास। संत कबीर साहब भी फरमाते हैं कि संतों के बिना संसार का कायम रह पाना ही असंभव है। पूर्ण संत इस लोक के जीवों को पार उतारने के लिए संसार में सदा मौजूद रहते हैं। आग लगी आकाश में, झरझर परै अंगार, जग में होते साध नहीं, जर मरता संसार। सतगुरु की पहचान। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दर्श दई। अनाड़ी कारीगर, अज्ञानी अध्यापक या नीम हकीम से काम पड़ जाए तो जिस परेशानी, संकट और दुखों में से गुजरना पड़ता है, उसका हम स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। अगर सच्चे हीरे के स्थान पर नकली हीरा पल्ले पड़ जाए तो वर्षों की खून पसीने की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, जितनी अधिक कीमती कोई चीज होती है, उतनी अधिक उसकी नकल की जाती है। संसार की सबसे अनमोल वस्तु पूर्ण सतगुरु है। हीरे जवाहरात कितने ही कीमती क्यों न हों, आखिर नाशवान ही हैं। उनकी प्राप्ति
जड़ पदार्थ की प्राप्ति ही है। गुरु का संबंध हमारी आत्मा से है। सच्चे गुरु की शरण हमें 84 के बंधनों से सदा के लिए आजाद करके परमात्मा बना सकती है, जबकि अधूरे और पाखंडी गुरु की शरण जीव का अकाज करके उसे घोर नरकों का अधिकारी बना देती है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जीव का पूर्ण सतगुरु से मिलाप भी परमपिता परमात्मा की दया मेहर से होता है, और उस पर विश्वास भी उस दयालु प्रभु की अपनी दया से आता है। लेकिन फिर भी जीव को गुरु धारण करने में सावधानी से काम लेना चाहिए। इस कार्य में जल्दी नहीं करनी चाहिए और न ही भेड़चाल से काम लेना चाहिए। आप अफसोस जाहिर करते हुए कहते हैं, गुरु चेला व्यवहार जगत में जूठा बरत रहा, कासे कहूं खोज नहीं काहू, धोखे धार बहा। गुरु तो लोभ प्रतिष्ठा चाहत, शिष्य स्वार्थ संग आन बंधा। सच्चा मार्ग सुरत शब्द का, सो अब गुप्त भया। गुरु चेला पाखंडी कपटी, 84 में दो गया। गुरु भी दुर्लभ चेला दुर्लभ, कहीं मौज से मेल मिला। संसार कपटी गुरुओं से भरा पड़ा है और सच्चे प्रेमी शिष्य भी आम नहीं मिलते। न तो शिष्यों के अंदर सच्चे परमार्थ और आत्मा के कल्याण की सच्ची चाह है, और न ही गुरुओं के अंदर सच्चा ज्ञान और रूहानी पहुंच है। गुरुओं के अनेक प्रकार के बाहरी दिखावे और करामाती शक्तियों की झलकें शिष्यों की आंखों को चौंधिया देती है। उनके अंदर न निर्मल परमार्थ की तड़प है और न ही उनको सच्चे महात्मा की खोज है। वे सब दुनियादारों की देखा देखी सांसारिकता में बह जाते हैं। उनमें परमात्मा से मिलने की इच्छा बहुत कम और संसार की इच्छाओं और तृष्णाओं की पूर्ति की लालसा बहुत ज्यादा है। वे परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु धारण नहीं करते, संसार की मान बढ़ाई और नेतागिरी की हवस पूरी करने के लिए तथाकथित गुरुओं के पीछे मारे मारे फिरते हैं। और गुरु भी परोपकार की मूर्ति होने के बजाय स्वार्थी, लोभी और अहंकारी है। उनको शिष्य के कल्याण की नहीं, अपनी स्वार्थ सिद्धि की चिंता है। ऐसी दशा में शिष्य और गुरु दोनों के लिए नर्क के द्वार खुले हैं। स्वामी जी महाराज का भाव है कि जो व्यक्ति खुद सत्पुरुष का रूप नहीं है, वह कभी किसी हालत में जीव को सत्पुरुष से नहीं मिला सकता, और कोई भी जीव कभी मन बुद्धि के द्वारा पूर्ण गुरु की पहुंच और सामर्थ्य का अनुमान नहीं लगा सकता। फिर भी जीव को गुरु की खोज सच्चे हृदय से करनी चाहिए और गुरु धारण करने में भी पूरी सावधानी से काम लेना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने पूरे गुरु के कुछ प्रत्यक्ष लक्षणों की ओर संकेत किया है, जिनसे शिष्य को गुरु की पहचान करने में सहायता मिल सकती है। पूरा गुरु शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी और शब्द मार्गी होता है। जिज्ञासु के लिए यह पहचान कर पाना संभव नहीं कि गुरु शब्द स्वरूपी है कि नहीं, पर यह पहचान हर जिज्ञासु आसानी से कर सकता है कि गुरु शब्द मार्गी है कि नहीं। जो व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए सुरत शब्द की आंतरिक साधना के बजाय किसी दूसरे साधन का प्रचार करता है, वह पूरा गुरु नहीं है। इस विषय में स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं, संतों और फकीरों की पहचान यही है कि वे हमेशा इष्ट और अकीदा सच्चे मालिक का अंतर में दृढ़ करावेंगे और बाहर मूर्ति और तीर्थ और पोथी और किताब में नहीं भटकावेंगे, और न देवता और अवतार और पैगंबरों की पूजा में लगावेंगे, और अभ्यास सहज योग सुरत शब्द का बतलावेंगे कि इसके सिवाय दूसरा रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं है, और अपने वक्त के मुर्शिद कामिल
यानी पूरे सतगुरु की सेवा और खिदमत और प्रीति और प्रतीत का उपदेश करेंगे, और स्त्री और पुत्र और धन और मान व बड़ाई की आसक्ति रोज बरोज कम करा के खोजी और अनुरागी के हृदय में सच्चे मालिक की प्रीति और प्रेम को बढ़ावेंगे, और वे आप भी हर वक्त भजन और ध्यान में रहते हैं और अपने सेवकों को भी इसी काम में लगाते हैं। आप फरमाते हैं, शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी असगुरु मिले तो पार हुआ। शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम ये पूरा पता दई। स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। आप जी आगे फरमाते हैं, ताते प्रथम गुरु को खोजो, शब्द बतावें सो गुरु शोधो। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो जूठी गुरुवाई लेवे। गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई। आपने 100 पहचानों की एक ही पहचान बता दी है कि पूर्ण सतगुरु शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी और शब्द मार्गी होता है। वह स्वयं शब्द की कमाई करता है और अपनी शरण में आने वाले जीवों को शब्द की आंतरिक साधना का भेद देता है। जो व्यक्ति जीवात्मा को सुरत शब्द के अभ्यास के बजाय जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत आदि किसी भी प्रकार के बाहरी साधनों में लगाता है, वह पूर्ण गुरु नहीं है। स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। गुरु की जाति, मजहब, मुल्क, पहनावे आदि की ओर न देखो। यह न देखो कि उसके पास विद्या की बड़ी उपाधियां हैं या नहीं, उसने ग्रंथ शास्त्रों की भावपूर्ण टीकाएं लिखी हैं कि नहीं। केवल यह तसल्ली कर लो कि वह स्वयं शब्द का अभ्यासी है और भवसागर से पार जाने के लिए केवल शब्द की युक्ति का प्रचार करता है। आप चेतावनी देते हैं, शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुवाई लेवे। शब्द सुरत बिन जो गुरु होई, ताको छोड़ो पाप कटा। आप सारबचन राधा स्वामी वार्तिक में फरमाते हैं, जिस शख्स को कि शुरू में ऐसे गुरु मिले कि जिनको शब्द का भेद मालूम नहीं है और फिर सतगुरु शब्द भेदी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को छोड़कर सतगुरु की शरण लेवे। जूठे गुरु की टेक को तजत न कीजय बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। बल्कि उस गुरु को भी मुनासिब है कि अपने चेले के साथ सतगुरु की शरण में आए और उनसे अपने जीव का उद्धार करवावे। जिसको शब्द भेदी गुरु मिलें पर वे अभी पूरे नहीं हैं, अभ्यासी हैं, और फिर उसको पूरे सतगुरु शब्द मार्गी मिलें, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को पूरे सतगुरु में दाखिल समझकर सतगुरु की शरण लेवे, और उसके गुरु को भी जरूरी है कि वह भी चेले का संग देवे और सतगुरु की शरण लेवें। और जो वे ईर्ष्यावान या अहंकारी हैं, तो वे शरण में न आवेंगे, तो चेले को चाहिए कि उनसे कुछ गरज और मतलब न रखे और आप पूरे सतगुरु की शरण में आवे। सच्ची रूहानियत का सारांश यही है कि शब्द परमात्मा का रूप है। शब्द ही जीव को चिताने के लिए संसार में देह धारण करके आता है, और शब्द ही अंदर आत्मा को अपने में लीन करके परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि सतगुरु का असली स्वरूप शब्द है और शिष्य का असली स्वरूप सुरत है। देह दोनों के लिए साधन मात्र है। देहधारी जीव को चिताने के लिए शब्द को भी देह धारण करनी पड़ती है। सतगुरु के अंदर शब्द प्रकट होकर अपना घर कर चुका है।
वह साक्षात शब्द है, चलता फिरता शब्द है। इस प्रत्यक्ष देहधारी शब्द का प्रेम ही उस विधेय और निराकार शब्द के प्रेम का आधार है। शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी सतगुरु के विषय में कबीर साहब कहते हैं, सब तत्तन मां संत बड़े हैं, शब्द रूप जिन देहियां। साधो सो सतगुरु मोह भावै, पर्दा दूर करे आँखिन को, निज दर्शन दिखलावै, जाके दर्शन साहिब दरसै, अनहद सबद सुनावै। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नाम रता सतगुरु है, कलजुग बोहित होए। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हर का संत हर की हर मूरत, जिस हृदय हर नाम मुरार। पलटू साहब कहते हैं, हरिजन हरि हैं एक शब्द के सार में, जो चाहें सो करें संत दरबार में, तुरत मिलावें नाम एक ही बात में। अरे हां पलटू, लाली मेहंदी बीच छिपी है पात में। संत दरिया साहब बिहार वाले कहते हैं, सोई सिद्ध सोई साध संत जुग जुग जिवें, पिवे पहचाने सत शब्द पावे, कहें दरिया सत बर्ग सत सोई है, मरे न जिवे न गर्भ आवे। स्वामी जी महाराज ने पूर्ण गुरु की एक और बाहरी निशानी यह बताई है कि वह दयालु, सच्चा, परोपकारी और समदर्शी होता है। जिस प्रकार परमात्मा पवन, पानी, अग्नि, धरती, आकाश और मनुष्य शरीर की अनमोल दात मुफ्त बांटता है, उसी प्रकार प्रभु स्वरूपी गुरु जीव के धर्म, कुल, रंगरूप, आयु, बुद्धि, धन, पद आदि के आधार पर न किसी से किसी प्रकार का भेदभाव करता है और न ही परमात्मा से मिलाप की युक्ति सिखाने के लिए कोई भेंट या सेवा स्वीकार करता है। आप फरमाते हैं, दया कर संत और सतगुरु, बतावें नाम का जपना। स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं, बिन गुरु दया छूटो नहीं या से, भजो गुरु का नाम, वे दयाल तेरी दया विचारें, दम दम करें सहाम। पूरा गुरु दया का पुंज होता है। वह दाता होता है, भिखारी नहीं। वह बिना किसी निजी स्वार्थ के और मजहब, मुल्क, स्त्री पुरुष के भेदभाव के बिना सबसे एक सा प्यार करता है और सबको परमात्मा की भक्ति की एक ही युक्ति सिखलाता है। संत सतगुरु दयावश ही नाम की अनमोल दात प्रदान करते हैं। दया के भाव से ही अपने सुख तथा आराम की परवाह किए बिना परमार्थ के अभ्यास में जीवों की सहायता करते हैं और इसका किसी प्रकार का कोई मूल्य या मेहनताना स्वीकार नहीं करते। संत सतगुरु अपने शिष्यों, सेवकों या समाज पर बोझ नहीं बनते। वे स्वयं हक हलाल की कमाई द्वारा अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और साध संगत की मुफ्त सेवा करते हैं। गुरु नानक देव जी ने खेती की, कबीर साहब कपड़ा बुनकर अपनी जीविका कमाते थे। भले ही राजा महाराजा भी आपके सेवक थे। गुरु रविदास जी ने जूते गांठ कर अपना गुजारा किया। हालांकि राजा पीपा और मेवाड़ की रानी मीराबाई आपके सेवकों में से थे। पलटू साहब ने दुकानदारी की और दादू साहब धुनिये थे। स्वामी जी महाराज ने पहले नौकरी की, फिर पैतृक संपत्ति और परिवार की निजी आय पर निर्वाह किया। आपने अपने गुरुमुख सेवक बाबा जयमल सिंह जी को मेहनत करके जीविका कमाने का हुक्म दिया, जिसे मानकर उन्होंने पलटन में नौकरी की। सतगुरु अपने शिष्यों को हक हलाल की कमाई का उपदेश देता है और स्वयं उनके सामने उदाहरण बनकर दिखाता है। पूरे सतगुरु की वास्तविक बड़ाई और निशानी यही है कि वह अपने उपदेश की साक्षात मूर्ति होता है। जिसकी रहनी और करनी समान है, वही जीव के लिए प्रेरणा और ज्ञान का असली स्रोत सिद्ध हो सकता है। संत सतगुरु अपने सेवकों के परमार्थ लाभ के लिए
उनको तन मन और धन से साध संगत की सेवा करने का उपदेश देते हैं, पर अपने निजी या पारिवारिक लाभ के लिए सेवक की सुई तक स्वीकार नहीं करते। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावें, भूखे प्यासे को दिलवावें। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। आप फरमाते हैं, और जो संत सतगुरु आम तौर पर सत्संग जारी फरमाते हैं, तो उनके दरबार में अक्सर फकीर और मोहताज भी आते जाते हैं, और उनका आना जाना इस वास्ते मुनासिब और जायज़ रखा है कि जो प्रेमी सेवक धन वगैरह की सेवा करें, यानी दुनिया के पदार्थ और धन उनकी भेंट करें, तो वे उसको गरीबों और मोहताजों को खैरात कर देते हैं, क्योंकि वे आप इन पदार्थों को अपने पास नहीं रखते हैं। स्वामी जी महाराज ने पूरे सतगुरु की एक व्यावहारिक पहचान यह बताई है कि उसकी संगति से दिन रात जीव की दशा बदलती जाती है। उसकी संगति से मन और माया के बंधन ढीले होते जाते हैं और मन में परमात्मा की प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। आप फरमाते हैं, बंधन मुआफिक बचन वशिष्ठ जी के 8 तरह के हैं। पहला बंधन इज्जत और हुर्मत खानदान यानी वंश का। दूसरा इज्जत और हुर्मत जात का। तीसरा इज्जत और हुर्मत ओहदे यानी काम और हुकूमत का। चौथा हया यानी लज्जा और खौफ नेकनामी और बदनामी जगत का। पांचवा मोहब्बत स्त्री और पुत्र और धन और माल का। छठा पक्षपात करना झूठे निश्चय और ओछे मत का। सातवां आशा और तृष्णा और जगत के भोग विलासों की चाह। आठवां खुदी यानी अहंकार। जिस महात्मा के सत्संग और सेवा से यह बंधन रोज बरोज ढीले और कम होते जावें और प्रीति और प्रतीत सच्चे मालिक के चरणों में दिन दिन बढ़ती जावे, तो यकीन करना चाहिए कि वे रफ्ता रफ्ता सब बंधनों से छुड़ाकर निज पद में पहुंचा देंगे। सिवाय इसके और कोई माकूल पहचान संत और साध की नहीं है। आप गुरु की एक और खूबी यह बताते हैं, गया तिमिर आया प्रकाश, गुरु संग करता परम बिलास। गुरु बिन और न जानू कोई, कर्म भर्म दुविधा सब खोई। गुरु सरन आज मैं पाई, मेरे आनंद अधिक बधाई। गुरु परम पुरुष सुख दाता, उन चरण मोर मन राता। शीतलता हृदय आई, गुरु बचन चांदनी छाई। जो परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप पूरा सद्गुरु है, वह ज्ञान और आनंद का भी स्रोत होता है। ऐसे सद्गुरु की संगति से शिष्य के हर प्रकार के संशय और भ्रम धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। सद्गुरु की उपस्थिति या मौजूदगी में मन शांत हो जाता है, रोम रोम में खुशी की फुहारें फूटती है और परम सुख की प्राप्ति होती है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, जिस मिलिए मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए। मन की दुविधा बिनस जाए, हर परम पद लहिए। इस विषय से संबंधित स्वामी जी महाराज की वाणी के कुछ शब्द इस प्रकार हैं। 1. महिमा सतगुरु स्वरूप राधा स्वामी की। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। बचन प्यारे गुरु के ऐसे, जस माता सुत तोतरी बात। जस कामी को कामिन प्यारी, अस गुरुमुख को गुरु का गात। खाते पीते चलते फिरते, सोवत जागत बिसर न जात। खटकत रहे भाल ज्यों हेयरे, दर्दी के ज्यों दर्द समात। ऐसी लगन गुरु संग जाकी, वह गुरुमुख परमार्थ पात।
जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, तब लग हिरसी जानो जात। मन मुख फिरे किसी का नाही, कहो क्यों कर परमार्थ पात। राधा स्वामी कहत सुनाई, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। 2. महिमा सतगुरु स्वरूप राधा स्वामी की। गुरु मेरे जान पिरान, शब्द का दीन्हा दाना। शब्द मेरा आधार, शब्द का मर्म पिछाना। क्या गुण गाऊं शब्द, शब्द का अगम ठिकाना। बिना शब्द सब जीव, धुंध में फिरें भरमाना। जल पाषाण पूजत रहें, रहें कागज अटकाना। मनमत ठोकर खाए, गए 84 खाना। बहुविधि विपता जीव को, बिन शब्द सुनाना। सतगुरु की सेवा बिना, नहीं लगे ठिकाना। शब्द भेद बिन सतगुरु, क्या कहें अजाना। मन इंद्री बस में नहीं, तो काल चबाना। राधा स्वामी सरन ले, सब भांति बचाना। मेहर दया छिन में करें, दे अगम खजाना। 3. महिमा सतगुरु स्वरूप राधा स्वामी की। सतगुरु सरन गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। भूल भरम में सब जग पचता, अचरज बात न काहू सुहाए। भागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गति कोई न पाए। जिन पर दया आदि करता की, सो यह अमृत पीवन चाहे। कहाँ लग महिमा कहूँ इस गति की, बिरले गुरमुख चीन्हत ताहे। बिन गुरु चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाये। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुधि क्या आए। ऐसी सुरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहूँ सुनाए। जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दीखे न ताए। बड़ भागी कोई बिरला प्रेमी, तिन यह न्यामत मिली अधिकाए। राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरुमुख गाए। 4. पहचान पूरे गुरु की और सच्चे परमार्थी की। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दर्श दई। दर्श पाए सतलोक सिधारी, सतनाम पद कीन सही। सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीव बही। जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद मान लई। मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सही। छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माहे तब सुरत गई। शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरममयी। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन कीन्ही सार लई। शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम यह पूरा पता दई। खोलो आंख निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोल कही। आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जून रही। कहना था सोई कह डाला, राधा स्वामी खूब कही। 5. उपदेश सतगुरु भक्ति का। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। जग डूबा भौजल धारा, कोई मिला न काढ़न हारा। जग पंडित भेख बिचारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे। संतन से प्रीत न धारी, क्यों उतरे भौजल पारी। तप तीरथ बर्त पचेरे, पढ़ विद्या मान भरे रे। भक्ति रस नेक न पाया, भक्तों की शरण न आया। भक्ति का भेद न जाना, गुरु को सतपुरुष न माना। गुरु सबको पार लगावें, जो जो उन चरण ध्यावें। गुरु से तू बेमुख फिरता, मन के नित सन्मुख रहता। कर्मों में पचता खपता, नर देही बाद गंवाता। अब चेतो समझो भाई,
कर प्रीत गुरु संग आई, कह कर राधा स्वामी गाई, करनी कर मिले बड़ाई। 6. उपदेश सतगुरु भक्ति का। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु दर्श करो आँखन से, गुरु बचन सुनो सरवन से। गुरु के बल मन को मारो, गुरु के बल काल संघारो। गुरु ब्रह्म रूप धर आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए। गुरु सतनाम पद खोला, गुरु अलख अगम को तोला। गुरु रूप धरा राधा स्वामी, गुरु से बड़ नहीं अनामी। 7. उपदेश सतगुरु भक्ति का। सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। सतगुरु तोहे छिन छिन पोसें, हंगता तेरी सब विधि खोसें। तू कर उन चरणन होशें, सतगुरु से मत कर रोसें। सतगुरु गति अब सुन मोसे, कही जात न रंचक मुँह से। 10वें में खींचें 9 से, फिर एक करें तोहे 2 से। शब्दा रस तोहे पिलावें, जमपुर से फेर बचावें। घर अगम तोहे दर्शावें, मार्ग सब तोहे लखावें। जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न डरते। जो बेमुख गुरु से फिरते, सो भव सागर में गिरते। 84 चक्कर खावें, फिर जन्म जन्म दुख पावें। तुम सोचो अपने मन में, कोई नाहि गुरु सम जग में। जिन जिन गुरु भक्ति धारी, सो पहुँचे निज दरबारी। गुरु भक्ति न जिनको प्यारी, तिन जीती बाजी हारी। गुरु चरणन आशिक होना, यह बात बड़ी क्या कहना। गुरु लगे जिसे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। धन मात पिता उन जन के, जिन भक्ति करी कुल तज के। जिन सही मलामत जग की, तिन मिली रास सुख घर की। जो कुल लाज जगत से डरे, गुरु भक्ति से वह पुनि गिरे। सूरा रण से कभी न टरे, सती सदा मुर्दे संग जरे। रण छोड़े कायर कहलाए, सती फिरे नीच घर जाए। पपीहा अपनापन नहीं त्यागे, जल पतंगा ज्योति आगे। मछली को जैसे जल धारा, गुरुमुख को सतगुरु अस प्यारा। जिन पर बख्शिश गुरु की होई, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई। राधा स्वामी कही बनाए, सेवक को गुरु दिया जगाए।